हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कंटिन्यू करते हैं यार नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो हम कर रहे थे। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड विद पार्ट 4 और आगे आने वाले 10 क्वेश्चंस आई हैव कवर्ड इन दिस पार्ट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़े से पुराने पेपर्स का है यार, विच सेज दैट अ प्रोटोप्लास्ट कैसा सेल होता है ना। अब जब भी हम प्रोटोप्लास्ट की बात करते हैं सो वी ऑलवेज इंक्लूड सेल मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसमें कभी भी सेल वॉल की बात नहीं करी जाती है, करेक्ट। सो अब हम इसमें सूटेबल ऑप्शन को चूज करते हैं। अब प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल विदाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसा तो नहीं होता। विदाउट न्यूक्लियस ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हम सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को ही क्लब कर रहे हैं। अंडरगोइंग डिविजन, प्रोटोप्लास्ट में बेसिकली डिविजन का कोई रोल होता नहीं है, करेक्ट। बट विदाउट सेल वॉल, दैट इज एन एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट कि हाँ प्रोटोप्लाज्म में हम सेल वॉल का कभी भी इंक्लूजन दिखाते नहीं है, करेक्ट। नेक्स्ट, द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ द सेल। अब सेल एक्सपैंड कर रहा है वाटर के एंटर होने से, या फिर श्रिंक कर रहा है वाटर के रिलीज होने से। सो ऑल दीज थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय आर वैक्यूल्स, है ना, क्योंकि वैक्यूल का काम ही क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर या टर्गर प्रेशर कंट्रोल करके रखना सेल का, करेक्ट। सो द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ द सेल इज रेगुलेटेड बाय वैक्यूल्स। ये 2014 का क्वेश्चन है। दीज क्वेश्चंस वर अ लिटिल पुराने पेपर्स के हैं ये, ठीक है। मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड, हमें पता है कि हमारे सेल के अंदर लिपिड्स बनते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, बाकी उसका दूसरा पार्ट प्रोटीन्स बनाने में इन्वॉल्व होता है। तो मेजर साइट वुड बी SCR। ये तो लेटेस्ट नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, सच ए इजी क्वेश्चन। अगर आपको नॉर्मल बेसिक बायोलॉजी भी आती है सो यू कैन इजीली स्कोर दिस मार्क्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का किस किस चीज में रोल है। वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस हमने स्टडी किए थे जब गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा था। लेट्स चूज आउट ऑफ दिस। ये भी 2013 में पूछा गया है। इन ट्रैपिंग द लाइट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू केमिकल एनर्जी, ऐसा कोई फंक्शन मैंने गोल्गी अपैरेटस का आपको नहीं पढ़ाया। इन डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, उसका काम है पैकेजिंग करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना, मॉडिफिकेशन करना। डाइजेस्ट करना गोल्गी का काम नहीं है। एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेलीज, वो एनर्जी को ट्रांसफर नहीं करता, जो चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाई है उनको मॉडिफाई और ट्रांसपोर्ट करता है। एंड एनर्जी कहां बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। सो दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ ऑप्शन। in post translational modification of proteins and glycooxidation of lipids, glycooxidation of lipids उसका फंक्शन था जो हमने पढ़ा था। और ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहां से आया है, रिमेंबर वी स्टडीड कि जब हमारा डीएनए इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करता है तो वो अमीनो एसिड की चेन बनने के लिए राइबोसोम्स की नीड पड़ती है, ठीक है। और वहां पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स हेल्प करते हैं, बीच में आके डिपॉजिट हो जाते हैं, पेक्टेट वॉल बनाते हैं। वी हैड स्टडीड इन दैट। तो जितनी भी बात की मॉडिफिकेशन होती है उसमें भी कहीं ना कहीं गोल्गी कॉम्प्लेक्स का रोल रहता है। सो डी विल बी दी सूटेबल ऑप्शन। इन केस आपको ये फर्स्ट पार्ट नहीं भी समझ में आता है तो वी हैव डायरेक्टली रेड ग्लाइको ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स अंडर गोल्गीज फंक्शन। तो ये तो आपका सॉर्ट हो ही जाएगा ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which of the following types of plastids do not contain stored food material? प्लास्टिड स्टोरेज के लिए कौन से होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में हमने टाइप्स पढ़े थे, जो कार्ब स्टोर करे अमाइलोप्लास्ट, है ना। देन इलायोप्लास्ट ऑयल के लिए, अलूरोप्लास्ट प्रोटीन्स के लिए, है ना। द क्रोमोप्लास्ट वर द वंस व्हिच गिव कलर। तो इनका स्टोरेज में कोई रोल नहीं होता। तो वंस व्हिच डू नॉट कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल आर क्रोमोप्लास्ट। ये भी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स एक ऑर्गेनेली है जिसके बारे में हमने डिटेल स्टडी करी थी मेरी वीडियो में, है ना। तो वहां पे वो कह रहे हैं कि इसमें ट्रू सही स्टेटमेंट बताओ। द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S, यहीं पे गलती हो गई। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स तो 70S होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। रिमेंबर हमने पढ़ा था कि राइबोसोम्स को न्यूक्लियोप्रोटीन कहा जाता है क्योंकि वो न्यूक्लिक एसिड के बने हैं और प्रोटीन्स के बने हैं, जो कि बिल्कुल सही बात थी। सो दिस स्टेटमेंट कैन बी कंसिडर्ड एज करेक्ट। दीज आर फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, नहीं, हमने अभी पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक में 70 और यूकैरियोटिक में 80 होते हैं। दे आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग इंट्रॉन्स ऑफ सम आरएनएस, इसका हमने कोई इंफॉर्मेशन स्टडी नहीं की थी। एंड ऑलरेडी वी हैव गॉट आवर आंसर कि दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। सो बी पार्ट विल बी दी करेक्ट। कुछ स्टेटमेंट हो सकता है आपको ऐसे मिले पेपर में जो आपने नहीं स्टडी की हो, तो उन पे फोकस छोड़कर बाकी सारे ऑप्शंस पर ध्यान दीजिए, वहीं पर कहीं ना कहीं आंसर लाई करता है, ठीक है। ये भी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन, पुराना क्वेश्चन है।
Sodium and potassium ions move across cell membrane by passive transport. Proteins make up 60 to 70% of the cell membrane. Lipids are arranged in with bilayer polar head towards the inner part. ये गलत है, it's outer side. फ्लूइड मोज़ैक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन. ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है. तो जब हमें डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन दिख जाती है तो हम वहीं पर जाते हैं और उसको सिलेक्ट करते हैं. तो करेक्ट स्टेटमेंट विद द सेल मेम्ब्रेन इज डायरेक्ट मॉडल. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज एन ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली. याद कीजिए हमने प्रोकैरियोटिक सेल में पढ़ा था कि एक सेल एनवेलप होता है बाहर, उसकी जो अंदर वाली लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन, वो कभी कभार ऐसे इनर की तरफ फोल्ड करती है और कुछ स्ट्रक्चर्स बनाती है जिन्हें हम मीजोजोम्स कहते हैं. सो क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन से बनी है इसलिए वी कैन कॉल इट एज ऑर्गेनेली विद इन ऑर्गेनेली. ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका था. दिस इज मीसोजोम. Which one of the following pair is correctly described? Centriole sites for active synthesis, no, not relatable. Lysosomes active at pH of about 8.5, नहीं वो acidic होता है. Thylakoids flattened membranous sac forming grana of chloroplast. Yes, this is somewhere correct. Ribosomes are on chloroplast are larger while those in cytoplasm are smaller. उल्टा लिखा है. साइटोप्लाज्म में 8 TS होते हैं whereas माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर 7 TS मिलते हैं. सो द आंसर इज सी, जो डायरेक्ट स्टेटमेंट क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर से मेंशन करी गई. लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो. पेप्टाइड सिंथेसिस दैट मींस प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल टेक्स प्लेस इन, हम सबको पता है व्हिच इज द प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम्स. सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. इसमें काफी क्वेश्चंस पिछले मतलब बहुत ही प्रीवियस ईयर्स के थे, लेकिन दे वर समवॉट रिलेटेबल टू द कॉन्सेप्ट्स टुडे आल्सो व्हिच आर गिवन इन द एनसीईआरटी, इसलिए मैंने उनको वीडियो में इंक्लूड कर दिया था. ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. पार्ट्स अभी कंटिन्यूड रहेंगे. देयर आर मेनी मोर पीवाईक्यूज टू कम. स्टे अपडेटेड विद द सेम. थैंक यू सो मच.